बचपन में हम बहुत नटखट थे। शादी के बाद सारे नट ढीले हो गए, अब सिर्फ खटखट बची है। यार तुम इतनी गर्मी में चाय कैसे पी लेते हो? कौन, मैं? हाँ तुम। ठीक है अभी बताता हूँ। ऐसे। यार तुम इतनी पोजेसिवनेस की हद तो देखो। उस दिन मेरा पति चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, तेरी जैसी बीवी किसी को ना मिले, तेरे जैसी बीवी किसी को ना मिले। अब इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं। पागल, इतना पोजेसिव है वो। तैने शादी से पहले क्यों ना बताई ही कि दिमाग ना मुझ में बिल्कुल भी। तो तुमने तो मेरा हाथ हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात ही ना हुई। दिमाग की बात करते तो बताती भी मैं, मेरी क्या गलती है? किस्मत वाले हो तुम, जो मेरी जैसी बीवी मिली है। कोई मिल जाती ना तेज तरह, तब पता लगता तुमको। है, तेरे से ऊपर भी मॉडल आते हैं। किस्मत वाले। झूठ बोलने से पाप लगता है और सच बोलने से मिर्ची। अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं? झूठ आके मत दिखाओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ऐसी पत्नी गई बाहर में, निकल जाओ कमरे से। तुम निकलो। ये कमरा मेरा है। ये घर मेरा है। मैं इस घर का मालिक हूँ। मैं इस घर की मालकिन हूँ। सॉरी। सॉरी, ठीक से बोलो ना। सब जाने मोरी रानी। आके मत दिखाओ। आपके बारे में भी लोग बात करते हैं। फेमस होगी मैं। सिर्फ मैं पता क्या सोचती हूँ, मेरी बात होनी चाहिए, चाहे नेगेटिव बोलो चाहे पॉजिटिव बोलो। नेताजी, इस बार चुनाव कितने चरणों में होगा? देखिए पत्रकार महोदय, इस बार भी चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण में हम जनता के चरणों में होंगे और दूसरे चरण में पूरे 5 साल तक जनता हमारे चरणों में होगी। सुनो, अगले हफ्ते विदेश जा रहा हूँ मैं। वहाँ से जो भी पैसे भेजूं उन्हें जोड़ कर रखना। जोड़ कर रखना? फटे हुए भेजोगे क्या? सुनो, नमस्कार। न ये करें न वो करें, मेरी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें। नमस्कार। बचपन में हम बहुत नटखट थे। शादी के बाद सारे नट ढीले हो गए, अब सिर्फ खटखट बची है। जिसका पति देखो वो ही अपनी पत्नी के कंट्रोल में है, बस एक मेरा ही आउट ऑफ कंट्रोल है। ओए सुन, शादी होगी तेरी? हाँ होगी। लड़का क्या करता है? अफसोस। क्या हुआ? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। बोर हो रही हो? अच्छा तो एक सवाल का जवाब दूं। ओके। अगर आधा किलो चीनी 100 रुपए की आएगी तो 500 ग्राम चीनी के कितने रुपए होंगे? इतनी भी बोर नहीं हो रही हूँ। हमारी जिंदगी की बस इतनी सी कहानी है। 20% हम खुद बिगड़े थे और 80% आपकी मेहरबानी है। हाँ, हमारी अगर कभी मेरी याद आए ना तो कॉल कर लेना, मेरा नंबर वही है 8282, ना लगे तो काट दो। अगर मेरे बारे में ज्यादा मत सोचा करो। मैं दिल में नहीं आता, मैं समझ में भी नहीं आता, मैं आता ही नहीं। घर वालों ने मना किया, कहीं नहीं आना जाना। मेरे आप लिखे पढ़े हैं कि नहीं? हम लिख लेते हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता है। क्या लिख लेते हैं? पता नहीं क्या लिख लेते हैं, पढ़ ही नहीं पाते तो पता नहीं कैसे क्या लिख लेते हैं यार। आप लिखे? हाँ, आप तो एकदम मेरे फेवरेट हीरो जैसे लग रहे हो। शाहरुख खान, नहीं। ऋतिक रोशन, नहीं। अच्छा समझ गया। सलमान खान, नहीं। तो नरेश कुमार। आदमी मिर्च की तरह तीखा और तेज होता है। अच्छा।
और मिर्च कितनी ही तीखी क्यों ना हो, औरत उसका अचार डाल ही देती है। बचपन में एक गाना सुना था, जब हम जबा होंगे जाने कहाँ होंगे। साला अब जाकर पता चला हम सब इंस्टाग्राम पर जमा होंगे। खाने में क्या बनाऊं? क्या बोल रही हो? मैंने कहा खाने में क्या बनाऊं? अरे महारानी थोड़ा जोर से बोल लो, क्या मक्के की तरह भिन आ रही हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो क्या है ना, अभी नई नवेली है इसलिए, अगर पुराने होते ना तो तुम्हारी अम्मा बहन करके ना तुमको यही अभी बिछा देते। खाने में मछली गई पानी में छपक छपक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता है? इतना नहीं पता आपको, इसको इंग्लिश में कहते हैं मछली गई पानी में छपक छपक। तुम इतनी गोरी हो, ऐसे कैसे? तुम सामुन खाती हो क्या? ऐसे कैसे? पे काला काला चश्मा। आजकल औरत को क्या चाहिए? आजकल की औरतों को 3 सुख चाहिए। कौन कौन सा? पहला सुंदर काया, दूसरा पर्स में माया, और तीसरा एक आवाज में पति बोले अभी आ। बोला तैसे बड़ी जैसे की जगह इनका बाप के हा। हमरा बाप के नाम मतलब। कुछ भी कहा चंदा, लेकिन जब तू किसी आलू तो बहुत सुंदर लगेलू। लगम ना, भगवान हमके फुर्सत से बनवले बाड़े। ओए होए 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 होए, तहरा के फुर्सत से बनौले बड़े, हम का इंटरनेट से डाउनलोड हो गए बनी का। डाउनलोड हो के आइल बनी का। चुप रहो, तहरा से तो मुँह लागल बेकार। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है। मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। आपका बच्चा सारा दिन करते रहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे खोपड़े में टेंशन नहीं है। मेरी मुस्कुराहट के पीछे भी दर्द है। पहले मैं पागल था, फिर मेरी लाइफ में एक समझदार दोस्त आया, अब हम दोनों पागल हैं। पहले पुरुष कभी भी अपने फैसले से संतुष्ट नहीं रहता। बीवी लाने के लिए भी परेशान रहता है और बीवी को लाने के बाद भी परेशान ही रहता है। जितना मेरे पति बिजी रहते हैं ना, मुझे लगता है अगला प्रधानमंत्री यही बनेंगे। अगर आपके पति आपसे उम्र में बड़े हैं और आपकी कोई बात नहीं सुनते हैं, तो उन्हें ये सोचकर माफ कर दीजिए कि बड़े बुजुर्ग कहाँ किसी की सुनते हैं।